नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज एक ऐसी दुखद घटना की चर्चा करना चाहूँगा जो पूर्णतः अमर्यादित घटना है, जो एक ब्यूरोक्रेट के द्वारा महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की उस तिथि पर की गई जिस दिन उनका देहावसान हुआ 17 फरवरी 1988 को। मैं आज याद कर रहा हूँ श्रद्धेय जो अब नहीं हमारे बीच, गणेश प्रसाद यादव जी, जो उस वक्त लोक दल के विधायक थे और बाद में चलकर 1990 में वो बिहार सरकार में मंत्री भी हुए थे। वे मुजफ्फरपुर जिले के औराई से विधायक हुआ करते थे। जिस दिन कर्पूरी जी का देहांत हुआ उस समय मैं मुजफ्फरपुर जिले के ही एक अंचल में वर्ष 1987 से पदस्थापित था और 1988 में वहाँ के समाहर्ता जिला पदाधिकारी श्री अजित कुमार थे। श्री अजित कुमार जिन्होंने आईएएस के रूप में रिटायरमेंट से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसके पीछे भी वजह, श्री अजित कुमार व्यवहार कुशल पदाधिकारी नहीं थे और ऐसे जो कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक पावर का दम्भ होता है, वैसे पदाधिकारी थे श्री अजित कुमार। हम लोग जब भी जिला मुख्यालय वगैरह में आते थे तो हम लोग भी महसूस करते थे कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि वगैरह उनसे मिलने आते थे तो उस वक्त भी इनका व्यवहार बहुत अजीब ढंग का हुआ करता था। खैर धीरे धीरे वो काफ़ी अलोकप्रिय भी होते चले जा रहे थे और चूँकि बहुत से जो वो काम कर रहे थे वे बहुत नियमों से परे होकर भी कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने मुजफ्फरपुर के 14 प्रखंडों में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की थीं। एक सामुदायिक भवन प्रखंड मुख्यालय में और एक एसएफसी का गोडाउन। ये बहुत अच्छा स्कीम था, उस समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम था और कलेक्टर ही हर प्रखंडों में जाकर उसका दोनों भवनों का शिलान्यास कर रहे थे। 17 फरवरी 1988 को कार्यक्रम था जो जिला मुख्यालय से सटा हुआ प्रखंड अंचल है मुशहरी, वहाँ पर 11 या 11:30 बजे उनका कार्यक्रम था निर्धारित और 1:30 बजे कार्यक्रम निर्धारित था मुरौल प्रखंड अंचल मुख्यालय में। वस्तुतः जैसा कि बिहारवासी भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि 17 फरवरी की सुबह 9:30 बजे ही जननायक कर्पूरी जी को हार्ट अटैक आया था और पीएमसीएच जब ले जाया गया, वहाँ जाते ही ये घोषित हो गया था कि अब वो नहीं रहे। उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन रेडियो का न्यूज़ सभी लोग सुनते थे और वायरलेस पर सूचनाएं निर्गत होती थीं हर तरह की, और वायरलेस दिन में नॉर्मल कोर्स में भी 4 बार वायरलेस काम करता था, जो थाना में मैसेज जाता था जिला से। उस दिन भी वायरलेस से सूचनाएं प्रसारित हुई थी और रेडियो भी लोगों ने सुना था, लेकिन उसके पहले ही किसी न किसी तरह आग की तरह पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी कि कर्पूरी जी नहीं रहे और रेडियो में 1:05 पर तो श्योर शॉट है कि
उसमें प्रसारित हुआ ही था। शायद उसके पहले भी कोई प्रसारण ऐसा था जिसमें ये घोषणा की गई थी। और मुझे जैसा याद है कि करीब करीब सभी कार्यालयों में दिन में ही झंडे झुका दिए गए थे, चूँकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने 3 दिनों के राजकीय अवकाश की घोषणा की थी महान नेता की याद में और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और झंडे सभी सरकारी कार्यालयों में आधे झुका दिए गए थे। लेकिन इनका दम्भ देखिए, ये एसडीओ को भी साथ लेकर, अब मैं नाम अन्य पदाधिकारियों का नहीं लेना चाहूँगा, उनको लेकर मुसहरी प्रखंड गए। सच्चाई यह है कि मुसहरी प्रखंड में भी 11 साढ़े 11 में तो नहीं हुआ था, उसके बाद ही वहाँ पर शिलान्यास हुआ, जबकि सच्चाई ये थी कि धीरे धीरे सूचनाएं करीब करीब सब जगह फैल चुकी थी। और आश्चर्यजनक यह है कि उसके बाद और वहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुरौल के अंचल अधिकारी, चूँकि संभवतः वहाँ के बीडीओ उस दिन शायद अवकाश पर थे, अंचल अधिकारी ने ब्लॉक की गाड़ी भेजी थी मुसहरी में ये कन्फर्म करने के लिए कि चूँकि ये सूचना है, सारे लोगों में चर्चा है कि कर्पूरी जी का देहांत हो गया है, तो जिला पदाधिकारी आएंगे या नहीं आएंगे। इसी से हम आप अंदाज कर सकते हैं कि वस्तु क्या स्थिति रही होगी। खैर ठीक है, लेकिन जिला पदाधिकारी आ गया। सच्चाई यह है कि वहाँ का जो शिलान्यास हुआ वह अपराह्न 3:35 पर हुआ है। कोई पदाधिकारी इस तरह का अमर्यादित व्यवहार कर सकता है या तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है, लेकिन उन्होंने किया। अब चूंकि और मुरौल प्रखंड मुख्यालय में, चूंकि वो समस्तीपुर जिला से सटा हुआ जिला है, वैसे भी कर्पूरी जी का जन्म भी कर समस्तीपुर, उस जमाने में समस्तीपुर सब डिवीजन था, और वो घर घर से परिचित थे। वैसे तो बिहार झारखंड ये तो घर घर कहिए कि गांव गांव से परिचित थे। मुरौल में ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था उस कार्यक्रम का, लेकिन कलेक्टर ने वो कार्यक्रम किया और वहाँ पर जैसी कि बाद में रिपोर्ट आई कि वहाँ पर जलपान भी हुआ। इससे दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती। श्री गणेश प्रसाद यादव जी सहित श्री राजो सिंह वगैरह ने 19 जुलाई 1988 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया बिहार विधानसभा में। चर्चाएं हुई और अंत में चूंकि पूरा सदन सन्न रह गया श्री गणेश प्रसाद यादव और अन्य माननीय विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, तो एक स्वर से सभी लोगों ने समिति गठन की मांग की और 8/8/1988 को श्री नरसिंह बैठा साहब, जो मंत्री भी रहे हैं बिहार में पहले, अब नहीं हैं वो भी, उनकी अध्यक्ष उनके संयोजन में, वे संयोजक थे कमेटी के। 6 सदस्यीय कमेटी गठित हुई, 5 सदस्यीय समिति गठित हुई। श्री संकटेश्वर सिंह, श्री चंद्रिका राय, श्री रघुनाथ झा और श्री नलिनी रंजन सिंह। नलिनी रंजन सिंह मुजफ्फरपुर के कांटी से विधायक हुआ करते थे। इस कमेटी ने, और इस कमेटी के गठन की सूचना कार्मिक विभाग ने जारी की 8/8/1988 को, और उस 5 सदस्यीय कमेटी ने 23 सितंबर 1988, 28 अक्टूबर 1988 और 21 जनवरी 1989 को मुरौल प्रखंड, मुसहरी प्रखंड और जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में जांच की। बयान लिए गए पदाधिकारियों के भी,
एसडीओ, बीडीओ, सीओ सभी और अन्य जो सुपरवाइजरी अफसर्स थे उनके, थाना प्रभारी वगैरह के भी बयान लिए गए हैं। और चूँकि इस आरोप के अतिरिक्त, चूँकि ये था कि ये तो अनादर की बात थी, इस आरोप के अतिरिक्त 17 और आरोप थे वित्तीय। तो सारे विषयों पर तो ये जो 3 डेट है, इसमें मुख्यतः जो जांच हुई है, चूँकि मेरे पास वो पुस्तिका भी है जो समिति ने सबमिट किया विधानसभा में कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, तो उसमें यह देखा गया कि पदाधिकारियों को भी इस तरह से प्रभावित किया गया कि जिला पदाधिकारी को किसी ढंग से आरोपों से बचाया जाए, और कुछ जनप्रतिनिधियों को, लेकिन ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने जो बयान दिया है कमेटी को, वो उन्होंने जिला पदाधिकारी के अगेंस्ट में बयान दिया। सच्चाई भी यही थी कि उन्होंने भयंकर गलती थी, बहुत बड़ी भूल की थी। और अंत में जो रिपोर्ट सबमिट हुआ विधानसभा में, उसमें 4 अनुशंसाएं की गई 28 मार्च 1990 को। उस रिपोर्ट का जो पहली अनुशंसा थी, उसमें जो कर्पूरी जी से संबंधित तथ्य है और जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो उनका व्यवहार था, इस पर समिति ने अनुशंसा की कि उच्च अधिकारियों, जन नेताओं एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों से गलत बयानी करवाना, क्योंकि जितने भी बयान हुए हैं कमेटी ने उसको क्रॉस चेक में पाया कि ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं, ये प्रभाव में आकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि क्रॉस चेक में स्थिति स्पष्ट हो गई थी, करवाना। तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के निधन की जानकारी के बावजूद उद्घाटन समारोह एवं अल्पाहार करना तथा इस प्रकार दिवंगत नेता के प्रति परम अनादर प्रदर्शित करना आदि अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय चारित्रिक पहलुओं के आलोक में शीघ्र समुचित कठोर कार्रवाई की जाए। और मैं यहाँ बतलाऊँ कि इसके बाद तो फैक्ट ये है कि उनको मुजफ्फरपुर के बाद 6 महीने के लिए एक ज़िला मिला था, लेकिन चूँकि वो विवादित व्यक्ति थे उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद वो सेंटर में कहीं दूसरे जगह रहे, सेंट्रल डेप्यूटेशन में गए और वहीं से उन्होंने कई वर्षों की सेवा रहते हुए भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मैं विशेषकर सामाजिक न्याय के लोगों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप संभलिए, देखिए कि जब देश के महान समाजवादी नेता, जिन्हें भारत रत्न भी सरकार ने दिया 2024 में, अब आप देखिए कि उनके निधन के दिन कोई कलेक्टर इतना गंदा व्यवहार कर सकता है। इसी से आप अंदाज कीजिए कि जातीयता की भावना किस तरह से कूट कूट कर इस समाज में भरी हुई है। मैं यहाँ पर उनकी जाति तो नहीं बतलाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो सवर्ण जाति से आते थे। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ सोशल जस्टिस के लोगों से कि वक्त है, आप सोचिए कि जब कर्पूरी जी जैसे देश के महान नेता के देहावसान के दिन कोई पदाधिकारी इस तरह की हरकत कर सकता है, इस तरह का कार्य कर सकता है, तो फिर सामाजिक न्याय के जो अन्य लोग हैं उनका क्या होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।